बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जनाब क्यूएम स्टार्ट लिया था और कल हम कुछ छोटी छोटी सी बुनियादी बातें करके गए थे। सबसे पहले तो हमने स्लोप ऑफ दी लाइन को अंडरस्टैंड किया था, हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था और फिर हमने बात की थी कि स्लोप कैलकुलेट कैसे हो सकती है। ठीक है ना, अगर किसी लाइन की हमें स्लोप रिक्वायर्ड है, ये लाइन है कोई हमारे पास और हमें इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है। फर्ज करें ये एक लाइन है, लाइन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक हम कभी मैथमेटिक्स में भी जब पढ़ कर आए ना, 9th 10th में, या जो बच्चे एफएससी में भी मैथमेटिक्स पढ़ के गए हैं, हमें ये भी पता है कि हर इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है ना, कोई भी ऐसी इक्वेशन जैसे मैंने ये लिखा 2x + 3y = 120, अगर दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, अगर एक x और उनकी पावर 1 है, तो ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की अलामत है। ये किसी एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है ना, हम ऐसे ही हमने अज्यूम कर लिया, ये अगरचे नहीं है इसकी, लेकिन हमने कहा ये इस लाइन की इक्वेशन है। अच्छा जी, अगर मुझे इक्वेशन बता दें तो मैं इसकी स्लोप बता दूंगा। या दूसरा तरीका क्या है, मुझे इस इक्वेशन के ऊपर दो पॉइंट बता दें। दो पॉइंट का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ एक्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। यानी जब यहां खड़े हैं तो एक्स की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, एंड कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू ऑफ वाई। अब ये ना सोचना कि वकार अंसारी साहब जैसी मेरी राइटिंग है, बिल्कुल नहीं है। वकार अंसारी साहब की तो क्या बात है। ठीक है ना, वो बल्कि वो क्लास पढ़ा के पहले गए ना, मुझे टेंशन हो जाती है। आगे बच्चों का जैसे जो जल्दी से मिटा दो, मुझे से तो टेंशन हो रही है। उनकी माशाल्लाह इतनी अच्छी राइटिंग है। अच्छा जी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, या अगर वाई की है तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। या इसी तरह दूसरा पॉइंट ये है, फर्ज किया यहां पर वाई की कितनी वैल्यू है ये, और एक्स की कितनी है। अब दो बातें हैं, या तो मुझे ये दो पॉइंट दे दें, इनकी वैल्यूज दे दें, तो मैं इस इक्वेशन की स्लोप बता सकता हूं, या मुझे इक्वेशन ही दे दें तो तब भी स्लोप बता सकता हूं। कल हम ये बात पढ़ गए थे कि अगर पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन की स्लोप को आमतौर पर हम m से शो करते हैं, y2 - ओवर या डेल्टा y ओवर डेल्टा x, या राइज ओवर, राइज में आएंगे तो प्रोफेशन रन करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, राइज ओवर रन, ये तरीके हैं हमारे पास। अब इनमें से एग्जामिनर कोई भी टेक्निक लगा दे, या तो दो पॉइंट ही बता दे तो हम पक्के नहीं हो गए कि पॉइंट नहीं, अगर चेंज बता दे, एक्स में ये चेंज और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज वाई में। ठीक है ना, एक्स में ये चेंज और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज वाई में, तो हमें पता चल गया कैसे लेके चलना है। ठीक है ना, या एक और बात है, राइज ओवर रन। राइज किसे कह रहे हैं, ये देखें अब यहां से ये चेंज आ रही है ना, ये चेंज है, यहां से हम यहां गए हैं, तो ये क्या है, रन, और ये क्या है, यानी ये वैल्यू यहां से चेंज होके जो यहां पे गई है, ये क्या है, राइज, और ये वैल्यू यहां से यहां पहुंची है, ये क्या है, रन। अब राइज और रन की शक्ल में डाटा दे दें तब भी स्लोप निकल आएगी, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स की शक्ल में दे दें तब भी निकल आएगी, और बिल्कुल ओरिजिनल शक्ल में दे दें दो पॉइंट की वैल्यू तब भी निकल आएगी। ऐसे ही है ना। अच्छा जनाब, नाउ ये वाली सारी बातें कल हम कर गए थे, आज हम दूसरी कहानी छेड़ने लगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट
किसी भी इक्वेशन का क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, अब a और b तो कोफिशिएंट आएंगे, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वो कहते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अगर आपको गिवन है तो आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। वो कहता है एक तरीका तो ये है, इक्वेशन को रीअरेंज कर ले। हमें पता है इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके, और अगर नेगेटिव है तो उधर जाके, और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके। वो कहते हैं y इधर रहने तो बाकी सारी चीज़ें उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। तो मैंने स्टेप बनाने के लिए ऐसे लिख दिया 3y इज इक्वल टू 120 माइनस, और फिर y इज इक्वल टू 40 माइनस 2/3, ये मैंने डिवाइड भी कर दिया ना, ठीक है ना। वो कहते हैं यार जो अब कब, जब मैंने रीअरेंज कर ली है, अब जो x का कोफिशिएंट है ना, अलोंग विद इट्स साइन दैट रिप्रेजेंट स्लोप, इसका मतलब है स्लोप ऑफ द लाइन इज -2/, कहानी समझ आई। कोई भी इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 150, कहते हैं इसकी स्लोप बताओ, तो हमने रीअरेंज कर लिया ना, और जैसे ही हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई तो फिर मेंटली रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। शुरू में नहीं मेंटली करेंगे, शुरू में तो लिख के ही करेंगे, शुरू में तो ऐसे ही करेंगे 3y इज इक्वल टू 150 माइनस 5x, सो y इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 50 माइनस 5/3x, सो स्लोप इज, ठीक होगी ना बात। एक तरीका, स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं, इक्वेशन को ऐसे रीअरेंज करके, y इधर रह जाए, बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, जो x का कोफिशिएंट है अलोंग विद साइन, क्योंकि आपको पता है ना स्लोप पॉजिटिव भी होती है और दूसरा तरीका क्या है, क्या इतना जोर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, इक्वेशन को अपनी शक्ल में ही रहने दें, यहीं रहने दें, और यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, ये इसका कोफिशिएंट a कहला रहा है, इसका कोफिशिएंट, तो -a/b इज योर स्लोप, अल्टीमेटली यही होना है। डायरेक्टली चलते, आ जाइए यहाँ वहाँ पे करके देखते हैं। ये देखिए, ये इक्वेशन थी ना हमारी, ये a है, ये b है, तो कह रहा है -a/, तो यही निकली थी हमारी स्लोप जब हमने निकाली थी, कहाँ, ये निकाली, इधर लगाते हैं, ये a है, ये b है, -5/, यही निकल रही है। क्लियर हो गई। अगर इक्वेशन गिवन हो, तो स्लोप निकालने के दो तरीके हैं, या इक्वेशन को रीअरेंज कर लें या डायरेक्टली निकाल लें। अब मेरी टीचिंग का, जो हर टीचर को अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतों से नवाजा होता है, मेरी टीचिंग का खासा ये है कि आपको एक स्लाइड पर सारा कॉन्सेप्ट एक जगह मिल जाया करेगा। अब स्लोप से रिलेटेड जो कुछ था वो बस यहाँ आ गया। एग्जामिनर के पास एमसीक्यूज बनाने की दो ऑप्शन है, वो दिमाग में सोचे कैसे, वो सोचे यार मैं पॉइंट से चलता हूँ, तो फिर वो ऐसे सोच रहा है, हमने इसको अनलॉक करना सीख लिया। वो कहते हैं नहीं यार मैं इक्वेशन से चलता हूँ, तो इस वक्त वो ऐसे सोच रहा है, हमने इसको अनलॉक करना सीख लिया है। अच्छा जी, फिर दूसरा जो खासा है मेरी टीचिंग का, ज़रा देखिए, यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। पहले मैंने कहा यार ये एक पॉइंट है, ज़रा मेरे साथ चलें, दोबारा जल्दी जल्दी हो जाए, कॉपी निकाल लें। जल्दी हो जाओ जी जनाब। ये पॉइंट है, इसकी स्लोप निकाल दो, ये पॉइंट है, इसकी स्लोप निकाल दो।
ठीक होगी बात, -2/3। अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये इक्वेशन है असल में। अब मैंने ये वही इक्वेशन ली है जिसका ये पॉइंट है, रियल एग्जांपल ली है। ये पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है ना। बाद में हम साबित भी करना सीखेंगे कि सर आप कह रहे हैं हम कैसे मान लें। उसका तरीका क्या होता है, पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर दें। मतलब पहला पॉइंट कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है, और दूसरा 30, 15 और 30 इक्वेशन में पुट कर दें जरा 1 मिनट के लिए। 15 और 30 इक्वेशन में पुट कर दें। 2 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 30, इन दोनों को इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई है। इफ द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड मीन राइट साइड इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है ये पॉइंट इक्वेशन के ऊपर ही है, ये इसी लाइन का पॉइंट है। बात समझ आई है। दूसरे पॉइंट को पुट कर दें, 30 20, 2 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 20, सेटिस्फाई हो रहा है ना। इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट उसी इक्वेशन के ही थे। बात समझ आ गई। अब हमने कहा यार इक्वेशन गिवन है, पॉइंट नहीं किया। उसने कहा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। कहता है इसकी स्लोप बताओ। हमने कहा तो दो तरीके से निकल सकती है, एक रीअरेंज करके और एक डायरेक्टली। रीअरेंज किया तो तब भी -2/3, और अगर डायरेक्ट निकाला तो तब भी। ये कहानी समझ आ गई सारी। पक्की बात है, फिर सोच लें, पक्की बात है। अब देखिए मैं क्या कहने लगा हूं। स्लोप ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ एंटीना, क्योंकि लाइन की स्लोप है, इस लाइन की स्लोप है। मैं निकालूं कैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं पॉइंट से निकालूं, क्या राइज ओवर रन से निकालूं, क्या डेल्टा वाई ओवर डेल्टा से निकालूं, या इक्वेशन को रीअरेंज करूं या डायरेक्टली करूं, हर हालत में आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। बात समझ आई है। इसलिए इसके लिए क्या जुमला लिखा है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। और ये स्लाइड आपके पास पहुंची हुई है, पहुंची हुई है ना। ओके, आप खुद भी पहुंचे हुए हैं साहब। अच्छा आगे चलते हैं। फिर ये हमने इसके ऊपर एक असाइनमेंट बना दी आपको। ये भी वही पॉइंट है, यही इक्वेशन है। पता नहीं है कि नहीं है, सेटिस्फाई करके खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं। करें शाबाश, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। पहले तो चेक करें, क्योंकि अगर अलग अलग हैं तो फिर तो आंसर सेम आने ही नहीं है। वो किसी और लाइन की बात हो रही है, ये किसी और लाइन की बात हो रही है। यही है, इसका मतलब है सेम लाइन की बात हो रही है, तो फिर तो वहीं पहुंचेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ये जो तंगी हो रही है ना आपको देखने, इसको हम रिमूव कर देंगे। और अभी भी हमने रिमूव कैसे की हुई है कि आपके पास स्लाइड मौजूद हैं, अपने मोबाइल पे ओपन कर लें, ठीक है ना। अपने मोबाइल पे ओपन कर लें, ताकि अभी भी आपको ये जो 1 दिन 2 दिन लगेगा ना हमें उसे लगाने में, वो वाली इनकन्वीनियंस के लिए मोबाइल पे ओपन कर लें, अगर जहां आप बैठे हैं वहां से आपको नजर नहीं आ रहा। तो जब आपने स्लोप निकाली ना, तो फिर यही नतीजा निकला, स्लोप ऑफ द लाइन इज। डन हो गई बात जी, यहां तक सब कुछ क्लियर है? सोच लें। ओके, फिर हम कल पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप के कुछ फजाइल और नेगेटिव स्लोप के कुछ फजाइल बयान कर गए थे। ये बात समझ आ गई थी ना। आज यहां से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ जी, अब कुछ ना नताइज अखज करने लगे। जो सारा कुछ पढ़ा है उसमें से कुछ फंडामेंटल उसूल बनाने लगे। नंबर 1, इफ अ लाइन हैज पॉजिटिव स्लोप मीन m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। पॉजिटिव का यही मतलब है। देन y ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन एंड y ऑलवेज डिक्रीजेज व्हेन। क्लियर होगी बात। दूसरी बात,
अ नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है? m इज लेस देन 0 implies that y always decreases when x and y always increases when x inverse relation है। if the slope, अच्छा फिर पहले हमने बात की m is greater than, फिर हमने बात की m is, अब हम कह रहे हैं m is equal to 0। स्लोप है ही नहीं, 0 है। इसका मतलब है लाइन कौन सी है? हॉरिजेंटल लाइन है, बिकॉज ये है ना, एक लाइन मैंने ऐसे लगा दी, दिस इज हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है ना। इसकी स्लोप क्या है? 0। इन अदर वर्ड एज, अच्छा स्लोप ऑफ, इन अदर वर्ड एज एक्स इंक्रीज और डिक्रीज वाई डज नॉट चेंज। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। अगर x बढ़ रहा है या कम हो रहा है लेकिन y में चेंज, देखिए y हर लेवल पर क्या है? सेम है। इसकी स्लोप क्या है? आप कहे सर क्यों 0 है? तो हम मैथमेटिकली साबित भी कर सकते हैं। कैसे? m इज इक्वल टू y2 माइनस ओवर x2 माइनस, इसमें चेंज ही नहीं है, 0 ओवर समथिंग विल ऑलवेज 0, 0 ओवर समथिंग विल ऑलवेज गिव 0। मैथमेटिकली भी समझ आ गई, दानों की बात। आगे चलते, फिर लिखा हुआ है स्लोप ऑफ एनी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मींस लाइक दिस। अब ये लाइन है, इसकी स्लोप क्या है? पहले इसे मैथमेटिकली समझते हैं। अब यहां x चेंज नहीं हो रहा, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर समथिंग ओवर 0, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? अनडिफाइंड। स्लोप इज अनडिफाइंड। ठीक होगी बात। लेकिन इन बातों को अब जरा हम फिर समझते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैंने आपको रियल इनसाइट दिखाना है, आपके ब्रेन को समझ आए क्या कह रहे हैं। स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। अच्छा, अब हॉरिजेंटल लाइन बोलना एक टेक्निकल टर्म आ गई, हमें समझ आ गया हॉरिजेंटल लाइन क्या है। लेकिन एग्जामिनर इतना अच्छा थोड़ा है कि हमें ऐसी बात बोले जो समझ आ जाए। उसने तो इस बात को कहीं घुमाना है। उसके बाद घुमाने के तरीके क्या हैं? जरा पहला तरीका, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल की बजाय क्या कहें? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइक दिस। या दूसरी बात क्या है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये भी हॉरिजेंटल का ही दूसरा नाम हो गया, ठीक है ना। और तीसरा आ गया, वैल्यू ऑफ वाई रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द लाइन। जब हम कहते हैं वैल्यू ऑफ वाई रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये किसका जिक्र हो रहा है? हॉरिजेंटल। इसका मतलब है हॉरिजेंटल बोलने की ये 3 ऑप्शन हो सकती हैं, 4 हो गई इसे मिला ले तो। एक हॉरिजेंटल कह दें, और एक लाइन पैरेलल टू, या लाइन परपेंडिकुलर टू, या अ लाइन ऑन विच वैल्यू ऑफ वाई रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट, कहानी समझ आई है? द स्लोप ऑफ एनी हॉरिजेंटल लाइन इज। अब साबित करते हैं मैथमेटिकली। देखिए ये लाइन थी, सबसे पहले हमने कोई 2 पॉइंट चूज कर लिए, क्योंकि लाइन पर 2 पॉइंट मिल जाएं तो स्लोप निकल आएगी। यहां से x कितना है? -5, y कितना है? और यहां क्या हुआ? x भी 3, y रिमेन्स कांस्टेंट। वो तीसरे वाली डेफिनेशन, एक ऐसी लाइन जिस पे y की वैल्यू, मसलन वो अब ना MCQs है ना, MCQs में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। असल में हम मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स के तौर पे नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। पूरी दुनिया में ना मैथमेटिक्स के बारे में एक लफ्ज़ बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज अ ब्रेन टॉनिक, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इज अ, जो जरा टियर 1 की कंट्रीज है ना, हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, बच्चे से पूछते हैं, बच्चे ने मैट्रिक किया, अब हम उससे पूछते हैं आपने मैथ पढ़ना है या बायो पढ़ना है,
ठीक है ना। वो कहता है मैथ से तो जान छूटी, मैंने तो बायो पढ़ लिया। ठीक है, वहाँ मेडिकल में भी मैथ पढ़ाया जाता है, मेडिकल में भी। अब उन्हें मैथ पढ़ाएंगे तो कहेंगे यार मैथ से तो बच के यहाँ आए, तो उन्हें अपनायत करने के लिए पता है उसका सब्जेक्ट का नाम क्या रखते हैं? बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स, ताकि जरा चीज अपनी अपनी तो लगे ना, उसका नाम रख देते हैं बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स। क्या डॉक्टर को किसी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती? होती है। डॉक्टर ने भी कैलकुलेशन करनी है, बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर रहा है, किस रेट से ग्रो करेगा। कैसे पता चल रहा था कि अगर कोविड में इतने पेशेंट आ गए हैं तो 7 दिन बाद यहाँ पहुंच जाएंगे, 15 दिन बाद यहाँ पहुंच जाएंगे। ये सारा मैथमेटिकल गेम ही तो हो रही थी। अच्छा जी, खैर बाद दफ़ा वो कहता है यार एक लाइन है, उसके पॉइंट हैं 1030 और 1530। वो कहता है बताइए कौन सी लाइन है, नीचे कोई 4 ऑप्शन दी हुई हैं। तो हमने देखा यार इसमें y सेम है तो हॉरिजेंटल लाइन है, ये ऑप्शन टिक करेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा मेरी टीचिंग का तरीका यही है कि आपको सब कुछ एक जगह मिलेगा, किताबों में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन यहां हम समराइज कर देते हैं बातों को एक जगह पे। अच्छा जी, इस लाइन पर हम कोई भी पॉइंट उठाएं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस 1 करेंगे। जब y करेंगे तो y सेम है ना, बात समझ आ रही? इसी तरह से अगर हम वर्टिकल लाइन ले लें तो क्या सेम आ गया? x सेम आ गया। x सेम का मतलब है डिवीजन में 0 आ गया। डिवीजन में 0 आने का मतलब है, कहानी समझ आई? अब वर्टिकल लाइन को बोलने के लिए हमें कैसे कहा जा सकता है? या तो लफजी वर्टिकल लाइन बोल दें, ओके समझ आ गई, या लाइन पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू वैल्यू ऑफ x रिमेन। इसकी स्लोप कितनी आ गई? अनडिफाइंड। नीचे 0 आ गया ना, अनडिफाइंड आ गया। डन। स्लोप ऑफ, अगर 2 लाइन पैरेलल हों, पैरेलल का मतलब है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें। वो कहते हैं अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है ना तो फिर इनकी स्लोप बराबर है, अलोंग विद साइन, अलोंग विद। अगर वो पॉजिटिव तो ये भी, अगर वो 3 तो ये भी, अगर वो 2 तो ये भी। द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम, यानी m1 इज इक्वल टू m2। मसलन वो कहता है जी ये 2 इक्वेशन है। अब मैंने आपको सिखा दिया इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, निकालें जरा जल्दी से। इक्वेशन 1 से स्लोप निकाली, कितनी आ गई? इक्वेशन 2 से स्लोप निकालें, सिंप्लीफाई किया तो वहीं खड़े, साबित हो गया। क्या चीज साबित हो गई? ठीक है। अच्छा, हम चाहते अगर हमारे पास डेटा, जैसे मैंने आपको डेटा दिया, आप कहें नहीं नहीं सर मुझे ना पॉइंट से स्लोप निकालनी है। ओके, 2 पॉइंट रीड कर लें कोई इक्वेशन पे। मसलन यहाँ पे आप चाहें तो एक पॉइंट की ये वैल्यू ले ले, दूसरे पॉइंट की ये वैल्यू ले ले, या ये वैल्यू ले ले और वहाँ से स्लोप निकाल दे, तो वही आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये हम सीख आए हैं। स्लोप ऑफ लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक होगी। कुछ रूल बना रहे हैं अब हम। स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन का रूल समझ आ गया, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का रूल समझ आ गया, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन का समझ आ गया। एक छोटा सा रूल और बना लेते हैं, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ये लाइन है तो दूसरी ये लाइन है, विच आर परपेंडिकुलर 90 एंगल पर एक दूसरे के। ठीक हो गई बात? लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो कह रहा है इफ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे हैव नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी मतलब साइन उल्ट होगा और 1 ओवर हो जाएगा। मतलब एक लाइन है उसकी स्लोप है 2/3,
तो दूसरे की होगी -3/2। समझ आ गई बात? कुछ बुनियादी उसूल बना लिया। हम चाहें तो फिर वही बात है, पॉइंट ले लें, इक्वेशन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आएंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे, पॉइंट ना गिवन हो तो हम इक्वेशन में से पॉइंट निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा जनाब, अब जरा कुछ सवाल, यहां तक जो कुछ हमने पढ़ा इस पे से कुछ न्यूमेरिक कर लेते हैं। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल है तो क्या लिटमस टेस्ट है हमारे पास? स्लोप शुड बी सेम। तो पहले तो स्लोप निकालने जी दोनों की। इक्वेशन गिवन है ना, इक्वेशन से स्लोप निकालनी सीख ली हमने। पहली लाइन की स्लोप क्या आ गई? -1। दूसरी लाइन की इक्वेशन 1/2। ठीक है, अब देखिए पहली एक इक्वेशन, क्या इक्वेशन बोलिए? x + y = और दूसरी इक्वेशन क्या है? x - 2y = हमने डायरेक्ट वाला मेथड यूज किया, m = -a/b, तो ये -1 आ गया, और यहां m आ गया -1/-2, माइनस कैंसिल हो गया 1/2। क्या इसका रेसिप्रोकल नहीं तो ये आता है? नहीं, इसका तो रेसिप्रोकल भी, नेगेटिव रेसिप्रोकल। हाँ, अगर उसकी स्लोप +1 आ जाती फिर ये परपेंडिकुलर होती ना, क्योंकि साइन चेंज होना चाहिए, और 1 का तो रेसिप्रोकल भी 1 ही आना था ना। अगर आई नहीं है, अगर ये स्लोप +1 होती तो हमने कहना था ये लाइन क्या है? तो भाई समझ आ रही कि नहीं? और अगर उसकी भी -1 आ जाती, इसके अलावा है, तो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। डन हो गई बात? ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर। किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, सवाल पूछ लेना कि सर मुझे नहीं समझ आई जी। ये फार्मूला का है ना, ये पॉजिटिव था ना, ये फार्मूला का माइनस आया और ये इसका आया, ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो तो गया। मैं समझ, तो सिर्फ ए के साथ है, बी के साथ नहीं है। बैठ, ये देखें आप क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ लेकर चलता हूँ ऐसे ऐसे जरा और डिटेल में। ए कितना है? +1। बी कितना है? -2। करना क्या है? -a/b। ये माइनस फार्मूले का, और ये 1 आ गया ऊपर पॉजिटिव, और नीचे आ गया -2, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 पॉजिटिव नहीं बच गया। ठीक होगी ना बात? अच्छा, इसमें घबराना नहीं है कि वो सारों को समझ आ रही है, मुझे नहीं आ रही। तो अगर सारे पास हो गए और आप ना हुए तो ये काबिल कबूल नहीं है ना। हर बच्चे का अपना पास होना मैटर करता है। हम कहते हैं नहीं जी क्लास का 99% रिजल्ट है, तो जो बच्चा फेल हुआ कहता है भाड़ में जाए, मैं तो फेल हो गया। बात समझ आ रही है? इसलिए भाई आप सब ने, और फिर ये कोई बड़ा कोई चैरिटी का काम थोड़े हो रहा है। हमने पैसे लिए हुए, आपको हंस हंस के दिखा रहे हैं, उसके पीछे पैसे लिए हुए हमने आपसे। सही, मैं जरा सच्ची सच्ची बातें करने का कायल। हम इतने खुश इखलाक हैं नहीं जितने आपको नजर आ रहे हैं। वही हमारा बिजनेस है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको भी ये सोचना है कि यस, ये आपने पेड सर्विसेज ली हुई हैं, और अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो यार मेरे माँ बाप पैसे क्यों दे रहे हैं आज की क्लास के? कि कोई टीचर नहीं आपको इन अल्फाज में समझाएगा ये बात, मैं कह रहा हूं। बिकॉज आपका राइट है कि आप क्लास में बैठे हैं तो आपको 100% बातें
समझ आ रही हो? नहीं आ रही, आप वहीं रोके कि सर ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मैं यहाँ के खड़ा हुआ हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं यार ये अपना इतने सीनियर टीचर आ गए हैं तो अब हम इनसे क्या पूछें, कोई यंग सा बच्चा आता ना तो फिर उसको तो हम जरा तंग करते, नहीं आप मुझे भी तंग करें, बात समझ आई ना, सीखने के लिए तंग करें। क्लास में मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है आपसे, ओनली वन रिक्वायरमेंट, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप घर जाके पढ़ेंगे तो दूर, मैं ये सोच के आता हूँ क्लास में कि बच्चों ने घर कोई नहीं पढ़ना, मैंने यहीं पढ़ाना है, सारा कुछ यहीं काम कराना है। मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, आपने क्लास में खामोश रहना है। जब मैं ये इसका मतलब है पिन ड्रॉप साइलेंस करें। इसके अलावा आप कभी क्लास में मुझे चिढ़ा कर दिखा दें, मुझे नहीं आप चिढ़ा सकते। आप दानिस्ता एक दिन ठान लें कि आज हमने ना सर को पढ़ाने ही नहीं देना, सवाल उल्टे सीधे पूछे जाने हैं, पूछे जाने हैं, पूछे जाने हैं, आप देखिएगा मेरे बिहेवियर में कोई तगय्युर नहीं आएगा। हाँ, क्लास शोर कर रही है और मुझे लग रहा है कि यार मैं बेवकूफ़ों से खिताब कर रहा हूँ, वहाँ मेरा इसलिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है अगर मैं क्लास में आके खड़ा हुआ हूँ तो, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करके करें। जी बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे? मतलब इक्वेशन है ना, इक्वेशन में कितनी चॉइस थी मेरे पास? 2, या इक्वेशन को रीअरेंज कर लूं या डायरेक्ट लगा लूं, आपकी मर्जी है। बिकॉज अभी तो हम एक लाइन लिख कर आए हैं, स्लोप ऑफ द लाइन इज, तो हमें तो इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। कब करेंगे? इधर देखें, मैं चलता हूँ, वापस चलता हूँ, मैं वापस चलता हूँ। यही तो स्लाइड बना के पढ़ाने का फायदा है। पहले यहां खड़े होकर देखना है कि एग्जामिनर कैसे सोच रहा है। उसने पॉइंट दिया है कि इक्वेशन दी है, बोले पॉइंट दिया है कि इक्वेशन दी है। पॉइंट का तो मतलब था ऐसे वैल्यू दी होती 5, 10, 20, 30। इक्वेशन का मतलब है ऐसे वैल्यू दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था? 4। यहां से पता चला कौन सी बात हो रही है? इक्वेशन हो रही है। इक्वेशन में क्या ऑप्शन है? इक्वेशन में क्या ऑप्शन है? या रीअरेंज कर लें या, बात समझ आ रही है? यही मैं कह रहा हूं असल में कि आपने ये बात होल्ड नहीं करनी, पूछनी है। जी बच्चे, आप भी कुछ पूछ रहे थे? उसको भी छोड़ दो, अभी आगे और प्रैक्टिस में समझ आ जाएगी वो बात, मैं भी करा दूं। यहीं आते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, समझ आ जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ जी? डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, और कौन सी ऑप्शन है? इक्वेशन वाली के पॉइंट वाली? इक्वेशन वाली। हम पॉइंट, अगरचे जब हम इस चैप्टर को क्लोज कर रहे होंगे ना, जब हम ये कह रहे होंगे कि ऐसी की तैसी इसने इक्वेशन दी है, मैंने पॉइंट की तरह ही सोचना है, कर सकते हैं ऐसे। फिर हमें पॉइंट पहले खुद बनाने पड़ेंगे, लेकिन अपना ही रास्ता क्या कर रहे हैं? लंबा कर रहे हैं, शॉर्ट की बजाय लॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे नहीं। अभी हम कह रहे हैं जैसे एग्जामिनर मुझे चला रहा है मैं वैसे ही चल रहा हूँ। एग्जामिनर कह रहा है भाई इक्वेशन वाले तरीके से सोचो, ओके इक्वेशन वाले तरीके से सोचते हैं। निकालें स्लोप जनाब इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 की लाइन 1 की स्लोप कितनी है? -2/, और लाइन 2 की कितनी है? 3/। साइन चेंज हुआ, उल्टबाजी लगी, तो लाइनें क्या हैं? अब अगर किसी को बात नहीं समझ आई तो पूछो। एग्जैक्टली, क्योंकि स्लोप हम साइन के साथ ही बोलते हैं, तो जब हम कहते हैं सेम स्लोप, इसका मतलब है सेम साइन। डन हो गई बात के नहीं? ये बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली एग्जाम लेवल क्वेश्चन ही है, इतना की मुश्किल ऐसी है, ठीक है ना।
ऐसे ही हो जाना इसने अल्लाह ने चाहना है तो इंशाअल्लाह। जी अभी आ जाएगा आंसर उसका भी। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और लाइन 1 की इक्वेशन निकालें, लाइन 2 की निकालें, निकाल लें ज्यादा बेहतर है, निकाल लें ज्यादा बेहतर है। दोनों की साइन भी सेम, वैल्यू भी सेम, लाइंस आर पैरेलल, साइन भी सेम, वैल्यू भी सेम, लाइंस आर। अब देखें आपकी सब चीजों की प्रैक्टिस हो गई है, परपेंडिकुलर की भी हो गई है, पैरेलल की भी हो गई है, नाइदर की भी हो गई है। बात समझ आ रही है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना काम कर लेंगे ना, ये जो किताब हाथ में है ना इसको भी ना हाथ लगाएं। मैं नहीं कह रहा कल लगाना है, हमने काम करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं मिनिमम 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 कुछ नहीं करें। आप सिर्फ मेरी स्लाइड को फॉलो कर लें, आप फेल नहीं हो सकते, जो मर्जी कर लें। हमने इस कोर्स को प्रॉपरली डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना? इट्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जिसके जरिए से हम आपको लेकर चल रहे हैं। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 4a 2a एंड 9a एंड। चलें यहां से कल आगे चलेंगे, बस यहां रुक गए। ये स्लाइड नहीं हमने अभी पढ़ी, ठीक है ना? इससे पहले तक की 19 स्लाइड तक का काम आप करके आएंगे। डन हो गई बात? स्लाइड नंबर 19 तक आप काम करके आएंगे। पहले मैं निकलूंगा, आपने बाद में निकलना है। ओके, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।